बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। गज़ल अशरफ मान अपने व्लॉग में एक बार फिर से हाजिर हूँ और अभी भी कुछ अहम बड़ी बड़ी खबरें एकदम से सामने आई तो मैंने सोचा जल्दी के साथ आपके साथ शेयर कर लूँ। और ख़बरें भी कुछ ऐसी ही हैं जो आपके साथ शेयर करना बनती थी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबरें थी आज के हवाले से जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जी हाँ, तो अब आपको पता है कि कितने व्लॉग्स में हम बात भी कर चुके हैं कि 8 फरवरी को तो इलेक्शन हो गया। इलेक्शन होने के बाद जिस तरह सारी सूरत हाल बनी और जो जो डेवलपमेंट्स होती रही वो मैं आपको बताती रही हूँ। लेकिन अब जो अहम मरहला आन पहुंचा है वो हुकूमत साजी का है। किस करवट ऊंट बैठेगा, जीत किसकी होगी, सहरा किसके सर सजेगा, ये सवालात हैं। भाग दौड़ कौन संभालेगा, इसकी जो खद्दो खाल है वो अब सामने आना शुरू हो गई है। आपको पता है कि मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में इस हवाले से बात भी की थी कि वज़ीर आज़म के लिए जो है नाम जो सामने आ रहा है वो फेवरेट है, वो शहबाज शरीफ का है। जबकि वज़ीर आला पंजाब के लिए जो नाम सामने आ रहा है वो मरियम नवाज का है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बाद भी अभी जो सिचुएशन है उसमें ट्विस्ट पैदा हो रहे हैं। जी हाँ, अभी कुछ भी पता नहीं है कि कौन वज़ीर आज़म होगा, कौन वज़ीर आला होगा। 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद आज तक 15 फरवरी हो चुकी है, अभी तक कोई भी सही क्लियर पोजीशन में नहीं है। किसी के पास भी नंबर गेम पूरी नहीं है, सबको किसी न किसी के साथ इत्तेहाद करना होगा। सारी सिचुएशन इस पर है कि कौन किसके साथ इत्तेहाद करेगा और हुकूमत किस तरह बनाएगा। हमने माजी में देखा है कि हुकूमतें जो होती थी वो वजारतों के लिए तड़पती थी, बातचीत जारी रखती थी और कहती थी कि हमें वजारत में आने दिया जाए और हमें दे दिया जाए। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ज़्यादा जो तरजीहात है सियासी जमातों की, वो चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो मौलाना फजल रहमान की पार्टी हो, वो सब तरजीहात, उनकी तरजीहात किस तरह है, इस तरफ वो जो प्रायोरिटी है उनकी वो इस वक्त है ऑपोजिशन में बैठने की। वो इस वक्त की बात कर रहे हैं कि हमें ऑपोजिशन में जाना चाहिए। अब इसके पीछे बहुत से सवालात हैं। क्यों जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती हुकूमतें, क्या उनको नजर आ रहा है, बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं सियासी तौर पर भी अगर हम बात करें और आईनी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी। लेकिन अब बहुत बड़ा सवाल ये है कि नवाज शरीफ के अपने मुस्तकबिल के ऊपर, पॉलिटिकल कैरियर के ऊपर भी बहुत से बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि हमने देखा था कि इलेक्शन कैंपेन्स में जब होती थी तो तब नून लीग की जानिब से यही कहा जाता था कि हमारे अगले वज़ीर आज़म जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। खैर ये सब पुरानी बातें हैं। अब ये सारी सूरत तो कुछ दिनों में वाज़ेह हो जाएगी कि कौन नेक्स्ट पीएम होगा और किसके पास सारी जो है वो मुल्क की भाग दौड़ जाने वाली है। ये सारी पुरानी बातें हैं। अभी जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं उन पर आ जाते हैं, उस हवाले से बात करते हैं। अभी से कुछ देर पहले, शायद घंटा एक पहले जो है वो असद कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू की रावलपिंडी में और उन्होंने कहा, उनके साथ बैरिस्टर सैफ भी थे, तो उन्होंने ये बात कही है कि हम लोगों ने जो वज़ीर आज़म के लिए नाम जद किया है, नाम हमारा सामने आया है, वो उमर अयूब का नाम सामने आ गया है। वो सामने लेकर आए हैं, वज़ीर आज़म के तौर पर उन्होंने मुंतखब कर लिया है। जबकि उन्होंने स्पीकर के हवाले से भी बात की है और फिर उन्होंने बात किया है कि पीटीआई की जो आला क़यादत है वो यही कह रही है इस वक्त कि उमर अयूब जो है वो वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आए हैं। वज़ीर आला पंजाब के लिए पीटीआई ने असलम इकबाल का नाम नामजद किया है, जबकि बलोचिस्तान के वज़ीर आला के लिए सलार खान काकड़ का नाम सामने आया है। केपी के असम्बली के जो होंगे स्पीकर वो आकिब उल्ला खान होंगे, जबकि वज़ीर आला केपी के पहले ही वो बता चुके हैं जो अली अमीन गंडापुर हैं, जिनके अभी से वारंट गिरफ्तारी भी निकल चुके हैं। वो भी एक अलग मामला, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अब जो मेन बात है, इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये आई है कि पीटीआई की आला क़यादत ने जेयूआई से राबिता कर लिया है। बैरिस्टर गोहर अली की क़यादत में 5 रुकनी वफ्द आज रात जो है वो मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात करेगा। आपको मैं ये बात बता चुकी हूँ पहले भी कि हमने अपने पिछले व्लॉग में भी बात की थी कि मौलाना फजल रहमान जो थे वो पहले ही इशारा दे चुके थे हुकूमत बनाने का पीटीआई के साथ मिलकर। और जो मौलाना फजल रहमान है उन्होंने जो कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी उन्होंने ये बात की थी कि हम अपोजिशन को तरजीह देते हैं, वहाँ पर हम अपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। और नून लीग को भी यही दावत दी थी उन्होंने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, कि वो भी आए और अपोजिशन में बैठे, ना कि वो हुकूमत बनाए। अब जैसे कि वही सवाल अब फिर यहाँ पर उठता है कि इससे पहले जो जमातें होती थी वो खुद कहती थी कि वजारतें दी जाए, राबते किए जाते थे। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये है कि अब क्यों राबते नहीं हो रहे, अब ऑपोजिशन को तरजीह क्यों दी जा रही है? क्या ये आने वाली हुकूमत मुस्तहकम है या फिर नहीं है? एक सवाल। क्या अगर ये आ जाती है तो किसके पास आएगी? दूसरा सवाल। अगर ये आ जाती है तो जो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस हैं क्या वो हल हो जाएंगे? क्योंकि पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस का सामना है, चाहे वो मुआशी हो, चाहे वो सियासी हो या किसी भी तरह के हों। पाकिस्तान को इस वक्त बेहद चैलेंजेस का सामना
सामना है, IMF के साथ प्रोग्राम भी अगला तय करना है, और अभी तक हुकूमत नहीं बनी है। गैस बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, आए दिन गरीब तबका पिस रहा है, लेकिन जो पार्टीज हैं वो सिर्फ अपना मफाद सोच रही हैं, और अभी तक यहाँ तक कि किसी को ये भी नहीं पता कि किसके साथ हुकूमत बनानी है या फिर किसने हुकूमत बनानी है। और साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून भी यही क्लेम कर रही है कि हम अकेले काबीना में नहीं बैठेंगे, क्योंकि जब इससे पहले हमारी PDM थी, हमारे जो फैसले थे उसमें मौलाना फजल रहमान भी साथ थे और पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ थी, बिलावल भुट्टो सरदारी भी साथ थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। एहसन इकबाल जो है वो टॉक कर चुके हैं कुछ शोज में, और उन्होंने ये बात की है कि इस तरह बिल्कुल नहीं होगा कि अब मुल्क की जो भाग दौड़ है या फिर जिम्मेदारी है या फिर जो बोझ है वो अकेले एक पार्टी संभाले, बल्कि सबको ही इसमें हिस्सा डालना होगा। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि अगर जिस तरह पीपल्स पार्टी ये कह रही थी कि तमाम आईनी ओहदे, चाहे वो सदर का हो, स्पीकर का हो, या फिर जो है चेयरमैन सेनेट का हो और सदर का हो या स्पीकर का हो, तो वो हम लेंगे, ये आईनी ओहदे तो पीपल्स पार्टी लेगी, लेकिन काबीना में शामिल नहीं होगी और वजीर आजम बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करेगी। तो क्या ये एक बहुत बड़ा रिस्क नहीं होगा मुस्लिम लीग नून के लिए कि उनकी कालीन उनके नीचे से किसी भी टाइम खींची जा सकती है, और कभी भी रिस्क होगा उनके लिए एक बहुत बड़ा कि जो फैसले के हवाले से क्या वो आजाद होगी हुकूमत नून लीग की या फिर नहीं। ये इस तरह के सवालात, अहम सवाल हैं जो इस वक्त टॉक शोज में भी किए जा रहे हैं, और तमाम जो लीगल एक्सपर्ट हैं वो ये सवालात उठा रहे हैं। तो जी आज PTI की क़यादत के साथ आला क़यादत जो है वो राबता करने जा रही है मौलाना फजल रहमान के साथ, जिसका वो पहले इशारा दे भी चुके थे। मौलाना पहले इस चीज़ का इशारा दे चुके थे कि हमने मिलकर बनानी है, और वो ये भी कह चुके थे कि हमने अपोजिशन में बैठना है। तो PTI की जानिब से ये पहला राबता किया गया है जी। इससे पहले यही कहा जा रहा था कि बानी PTI यानी कि इमरान खान ये कह रहे थे कि हमने किसी से के साथ भी बात नहीं करनी, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या फिर MQM हो, लेकिन छोटी जमातों के साथ उन्होंने बात करने का मना नहीं किया था, और ये पहला राबता कर लिया गया है PTI की जानिब से मौलाना फजल रहमान के साथ। असद कैसर ने जो है वो टेलीफोनिक गुफ्तगू की है, और अब देखना यह है कि रात को जब ये इनकी अहम मुलाकात होगी तो उसमें क्या क्या फैसले सामने आते हैं, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है कि शायद ये दोनों जमातें आपस में इत्तेहाद कर ले और फिर कुछ चीज मुमकिन हो सके। दूसरा ये कि अब ये सारी सूरत हाल तो वाज़ेह हो जाएगी आज या कल में, लेकिन अभी तक हुकूमत के हवाले से कोई भी प्लान सामने नहीं आया। 29 फरवरी को जो है वो इजलास भी तलब किया गया है, और इसके साथ साथ PTI जो है वो अपने तमाम फैसले कर चुकी है, वज़ीर आला के हवाले से भी नामजदगी कर चुकी है वज़ीर आज़म को। लेकिन अब देखना यह है कि PTI के साथ इत्तेहाद कौन करता है। मौलाना फजल रहमान आया कि इत्तेहाद करेंगे या फिर नहीं, क्योंकि PTI इससे पहले ये क्लेम कर रही थी कि हमारे पास नंबर गेम काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमने देखा है कि जहाँ जहाँ पर रिजल्ट्स को चैलेंज किया गया था, दोबारा से रीपोलिंग हुई, दोबारा से जब रिकाउंटिंग हुई तो PTI के जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे वो भी कम हो गए और कुछ पार्टीज को भी ज्वाइन कर लिया, और वही लोग पहले हलफ भी ले चुके हैं बाकायदा तौर पर कि हम PTI को कभी भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उसके बाद कुछ जो है वो नून लीग में शामिल हो चुके हैं। तो अब ये सारी सूरत हाल है। अब बड़ी खबरें ये थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अब देखना यह है, रात तक का इंतजार करना है कि रात तक जब इन पार्टी हरीफों की आपस में सियासी हरीफों की मुलाकात होती है, PTI की आला क़यादत की मुलाकात होगी मौलाना फजल रहमान के साथ, 5 रुकनी वक्त जाएगा, तो फिर उसमें से क्या इंकशाफात, क्या डेवलपमेंट होती हैं, फिर आपके साथ शेयर करूंगी।